Assalamualaikum everyone. Welcome back to Research Hour. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting opportunity of scholarship. Okay, so अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेक श्योर कि आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर अब आप लोगों के साथ बहुत मज़े के स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मैं आप लोगों के साथ हर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना जहाँ पर भी कहीं पर भी स्कॉलरशिप ओपन होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस चैनल पर आप लोगों के साथ पहली अपडेट ही शेयर करूँ। सो अगर आप लाइक ढूंढ रहे हैं ना इस तरह के स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ सो आप लोगों के साथ ना सबसे पहले जो है मैं ट्राई किया करूँगी कि मेरी जो वीडियो आए वो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड आए। सो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो मोर देन आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और मज़े की बात यह है कि अगस्त स्टार्ट हो गया तो अब जो है ना वो स्प्रिंग 2025 के लिए एडमिशन्स जो है वो हर यूनिवर्सिटी ओपन करती है, ठीक है। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी जो ना मैं आप लोगों के साथ जो अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाली हूँ ना वो है खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी। सबसे मज़े की बात, अच्छा मैंने अभी तक बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ठीक है। आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर, आप लोग वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। इस तरह का स्कॉलरशिप मैंने आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा है। यू गाइस कैन नॉट बिलीव कि ये लोग कितना स्कॉलरशिप पीएचडी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। 20,000 दिरहम, लाइक 20,000 दिरहम्स ये आपको पर मंथ पे करते हैं। इजंट इट इनफ? लाइक आप लोग अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें ना यूएई में तो 20,000 दिरहम की जो जॉब है ना वो भी एक्सपीरियंस्ड बंदे को मिलती है। और अगर आप लोग जो हैं वो अप्लाई करें यहाँ पर और आप लोगों को एडमिशन मिल जाए और आप लोगों की रिटर्न एयर टिकट और बाकी एक्सपेंसेस बुक्स के अकोमोडेशन के मिला के आपको 20,000 दिरहम एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, सो आप लोगों के तो भाई मज़े हो जाएंगे। ओके सो अच्छा 20,000 दिरहम ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं बट इसके साथ इनकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत टफ हैं। टफ इस सेंस में कह रही हूँ क्योंकि ये लोग जीआरई रिक्वायर करते हैं। रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ, सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि 20,000 दिरहम एक ह्यूज अमाउंट होती है स्कॉलरशिप के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि यूएई में अबू धाबी में है, ठीक है। सो भाई मतलब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी, इतनी अच्छी स्टेट में ये है। और दुबई जो है ना आजकल आप लोगों को पता ही है कि एक अटेंशन सीकर बना हुआ है हर लिहाज से। और दुबई इज़ द सेफेस्ट आप कह लें कि स्टेट है। और अबू धाबी, दुबई, ये सारी स्टेट्स जो है ना सेफेस्ट स्टेट हैं इन द वर्ल्ड। और मतलब दुबई हर लिहाज से, दुबई और अबू धाबी हर लिहाज से अच्छा है, स्टडी के लिए भी अच्छा है। अच्छा एक ये मिसकंसेप्शन भी बनी हुई थी कि दुबई, सऊदी अरब और इस तरह की कंट्रीज़ में एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। सो अगर आप लोगों के ये वाली राय है ना तो आप लोग ये अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें क्योंकि खलीफा यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आती है। अच्छा जी, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो अब हम चलते हैं जी पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन्स की तरफ। तो पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन्स जो हैं वो स्प्रिंग 2025 के लिए ओपन हो चुके हैं। 5 अगस्त से स्टार्ट है और अंटिल 27 सेकेंड सितंबर तक जो है वो ओपन है, ठीक है। अभी इनका राउंड 1 जो है वो ओपन हुआ है। आप लोगों के साथ मैं डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर देती हूँ जो इनको रिक्वायर होंगी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है सो यू गाइस डोंट वरी। इनका जो है ना वो दूसरा राउंड स्टार्ट होता है फॉल के लिए 2025 के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 2024 का, लेकिन 2025 के लिए इनकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएंगी दिसंबर 18 से, ठीक है। और फिर अप्रैल तक चलेंगी। आप लोग इस ड्यूरेशन बहुत टाइम है, मतलब काफ़ी मंथ है आप लोगों के पास। अगर आप लोग जो है वो अप्लाई करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं कि रिक्वायरमेंट्स की तरफ। यहाँ पर अगर मैं आप लोग के साथ एडमिशन रिक्वायरमेंट्स शेयर करूँ ना तो मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी के लिए भी सेम है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। कोई एक दो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पीएचडी के लिए ज़्यादा है। अच्छा सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ वो ये पहली एडमिशन रिक्वायरमेंट जो है वो तो आपके पास, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप लोग बैचलर्स की डिग्री है तो फिर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने CGPA रिक्वायर किया हुआ है 3/4 मिनिमम। उसके बाद जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या टेस्ट है वो आपके पास होना चाहिए। इफ़ यू आर अ नॉन नेटिव स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर, तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए जो कि आइल्स है, जो कि
6.5 बैंड स्कोर होना चाहिए। IBT टॉफल दिया हुआ है तो उसमें 91 और EMSAT में 1550 होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अगर GRE मतलब ये मैंडेटरी, अगर नहीं इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग, ठीक है। आपके पास GRE जो एग्जामिनेशन है ना वो आपके पास होना चाहिए, लेकिन मज़े की बात पता है क्या है, आपको तीनों सेक्शंस अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं, बट आपके पास जो क्वांटिटेटिव सेक्शन का स्कोर है वो 150 होना चाहिए आउट ऑफ 170। बाकी दोनों सेक्शंस में आपका जितनी मर्जी स्कोर है, दे डोंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक स्कोर, बट दे रिक्वायर अ क्वांटिटेटिव सेक्शन, दे रिक्वायर अ 150 स्कोर इन अ क्वांटिटेटिव सेक्शन। उसके बाद आपके पास 2 रेफरेंस लेटर होने चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होनी चाहिए, और ये आपका एडमिशन हो रहा है, ये है सॉरी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है मास्टर्स के लिए। अगर मैं PhD की बात करूँ तो PhD में भी सिमिलर होती हैं, थोड़ी सी चेंजिंग्स होती हैं, वो होती हैं कि यहाँ पर उन्होंने आई थिंक लिखा हुआ होना चाहिए, आई थिंक सो। चलें खैर, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ओके सो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, खैर यहाँ पर देखिए आप, या मुझे नज़र आ गया, सॉरी। सो यहाँ पर डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम के लिए आप लोगों के पास सारी चीज़ें वही होनी चाहिए जो कि मास्टर्स के लिए, ठीक है। जो 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो तो होनी ही चाहिए, बट रिसर्च स्टेटमेंट इज़ अ काइंड ऑफ, आप कह लें कि आपकी आपकी एप्लीकेशन में ना एक प्लस पॉइंट होता है। तो रिसर्च स्टेटमेंट में आप लोग अपने रिसर्च के बारे में लिखेंगे जो आपने MS में किया, उसके बाद आप PhD में कौन सी रिसर्च करना चाह रहे हैं एंड ऑल अबाउट दैट। तो ये एक ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी एप्लीकेशन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एग्जामिनेशंस तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि अगर आप इंग्लिश नेटिव स्पीकर हैं तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि IELTS आप दें, लेकिन अगर आप इंग्लिश नेटिव स्पीकर नहीं है और किसी भी कंट्री से आपने MS किया है, डजेंट मैटर, आपको IELTS जो है वो सबमिट कराना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने किस तरह से लिखनी है। एक उन्होंने ना पॉइंट्स लिखे हैं कुछ, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अपना इंट्रोडक्शन आपका आना चाहिए, रीज़न कि आप लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं खलीफा यूनिवर्सिटी में, what you hope to gain during your studies and specific issues you wish to address, ठीक है, your professional aspiration, इस तरह की चीज़ें ये सारे आप लोग पढ़ सकते हैं। रिसर्च स्टेटमेंट में आप लोगों ने क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रिसर्च इंटरेस्ट, ठीक है, आउटलाइन ऑफ योर रिसर्च एक्सपीरियंस, ये मैं आप लोग के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं, आपका रिसर्च वर्क है, वो सारा आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद GRE का उन्होंने लिखा हुआ है कि आप लोगों के GRE का जो स्कोर है वो किस तरह से होना चाहिए, और ETS GRE जो है या इसके थ्रू आपने GRE देना है, ETS के थ्रू। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, वो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, सर्टिफाइड बैचलर या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय UAE मिनिस्ट्री who have graduated from institution outside the UAE, ठीक है, ये होना चाहिए। To apply for your equivalency certificates, visit the UAE Ministry of Education certificate page and start the process as soon as possible, as it is a lengthy process, ठीक है। अगर आप आउटसाइड हैं, मतलब आपने ग्रेजुएट नहीं किया हुआ किसी भी UAE के इंस्टीट्यूट से, तो फिर आपको जो है वो ये ज़रूरी है, और अभी से आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये जो है वो स्टार्ट कर दें अपना प्रोसेस। यहाँ पर अगर आप पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लिंक पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने IELTS का स्कोर और GRE का और आपका CV और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका फोटोग्राफ चाहिए होगा, आपके मतलब अगर आपका इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स हु रिसाइड्स इन द UAE शुड आल्सो अपलोड अ क्लियर कॉपी ऑफ देयर वैलिड वीज़ा। अगर आप UAE में रह रहे हैं तो आपको वीज़ा की पिक्चर भी अपलोड करनी होगी, अदरवाइज़ आपको पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड करनी होगी। ये फैमिली बुक जो है ये UAE नेशनल्स के लिए होता है, ये आप लोगों, अगर आप लोग UAE नेशनल्स हैं तो अपनी फैमिली बुक भी आपको वहाँ पर अपलोड करनी होगी, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड ऑफ अपलोडिंग अ फैमिली बुक। वैलिड UAE नेशनल ID कार्ड अगर आप UAE में रह रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च स्टेटमेंट, और यहाँ तक आप लोगों ने जो है वो अप्लाई करने के लिए सारी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई जी
मतलब आप लोगों की एप्लीकेशंस, ठीक है। और इनकी जो फीस है, अगर मैं स्कॉलरशिप से हट के बात करूँ तो वो होती है 6,666 दिरम्स पर क्रेडिट आवर, ठीक है। और जी, ये था अब मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। अब हम बात करते हैं खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के बारे में, ठीक है, फॉर पीएचडी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लाइक पीएचडी के लिए वो 20,000 दिरहम मंथली स्टाइपेंड इनका होता है, जो कि मोर देन इनफ होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पीएचडी स्टूडेंट्स की, तो सॉरी पीएचडी स्कॉलरशिप्स की, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर तो कर दिया है और मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, इनके ना चार तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं, टियर 1, टियर 2, 3 और 4, ठीक है। कुछ कुछ मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बहुत लंबी हो गई है। यहाँ पर ना फुल फीस कवरेज होती है, ट्यूशन फीस अगर किसी को टियर 1 मिलता है, और मंथली स्टाइपेंड जो होता है वो 20,000 दिरहम होता है। और उसके बाद टेक्स्ट बुक जो है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है। स्पोर्ट टू अटेंड इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस है तो वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। मेडिकल इंश्योरेंस भी होगी, और मोबिलाइजेशन एंड डीमोबिलाइजेशन लाइक फ्लाइट्स का जो भी होगा वो एक्सपेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस फॉर फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी यूनिवर्सिटी पे करेगी, तो मोर देन इनफ है, ठीक है। टियर 2 के लिए थोड़ी सी चेंजिंग्स हो जाती हैं, या लोग रीड कर सकते हैं, टियर 3 के लिए भी और टियर 4 के लिए भी, क्योंकि अगर मैं एक ही चीज़ रीड करूँगी ना तो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब पहली जो थी ना वो थी अगर आपने वर्क कमिटमेंट भी करनी है, लाइक आप काम भी करेंगे, फिर आप लोगों के लिए ये 4 स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे, काम नहीं करना चाहते, तो आपका मंथली स्टाइपेंड जो है वो 4,000 दिरहम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप लोग वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ बनाना चाह रही थी। और जैसे ही स्कॉलरशिप्स अनाउंसमेंट हुई है तो मैंने जल्दी जल्दी से ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दी, रिकॉर्ड कर दी। अब आप लोग जो हैं वो अपने टेस्ट वगैरह दें एंड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, टीचर से सुपरवाइज़र से बात करें, किसी को ढूंढें जो आपको सुपरवाइज कर सके, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्लस पॉइंट होता है आपका इंटरव्यू जब होता है, तो तब ये लोग पूछते हैं कि आपने किसी टीचर से कांटेक्ट किया है फॉर, और मतलब लेटर ऑन अगर आपकी रिसर्च होगी, आप एडमिशन हासिल कर लेते हैं इस तरह की चीज़ों में, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।